बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, आज विजडम डे है और इस दिन मैंने आप लोगों के लिए जो टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है मुश्किल वक्त की हिकमत और मुश्किल वक्त क्यों आता है। नाज़रीन, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी ज़िंदगी बिखर रही है, कि जो तकलीफ आप सह रहे हैं उसका कोई मकसद नहीं है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये दर्द सजा नहीं बल्कि तैयारी है, कि ये अंधेरा जिसका आप सामना कर रहे हैं दरअसल वो ज़मीन है जिसमें आपकी सबसे बड़ी नशोनुमा की जड़ें लग रही हैं। मेरे साथ रहिए, क्योंकि जो कुछ आप सुनने वाले हैं वो आपके मुश्किल तरीन लम्हात को देखने का अंदाज हमेशा के लिए बदल सकता है। मुश्किल वक्त क्यों आते हैं? मुश्किल वक्त तूफान की तरह होते हैं, बेकाबू, ताकतवर और कभी कभार खौफनाक। लेकिन जैसे तूफान आसमान को साफ करते हैं और जमीन को सैराब करते हैं, जिंदगी की मुश्किलात भी एक बड़े मकसद के लिए आती हैं। कभी कभी दर्द एक पैगाम होता है, ये जिंदगी की सरगोशी या कभी कभार चीख होती है कि कुछ बदलने की जरूरत है, कि तरक्की जरूरी है, कि आपको एक नई सिमत में ले जाया जा रहा है। मिसाल के तौर पर एक शख्स अपनी मुलाजमत खो देता है, उसे लगता है कि दुनिया खत्म हो गई, लेकिन अक्सर ये एक नए सफर की शुरुआत होती है। शायद कारोबार शुरू करना, कैरियर बदलना या कोई ऐसा शौक अपनाना जो बरसों से दबाया हुआ होता है। दर्द आपको हरकत पर मजबूर करता है और बाज़ औक़ात हरकत ही अमन तक पहुंचने का वाहिद रास्ता होती है। दर्द तरक्की का ईंधन है। कोई बड़ी तब्दीली आरामदेह हालात में नहीं आती। फितरत को देखिए, एक बीज को अंधेरे में दफन होना पड़ता है, तब ही वो उभरता है। फटों को मजबूत होने से पहले फटना पड़ता है और सोने को चमकने से पहले आग में तपना पड़ता है। हकीकी मिसाल ओपरा विनफ्री, जो दुनिया की सबसे कामयाब खवातीन में से एक हैं, ने बचपन में ज्यादती, गुर्बत और इनकार का सामना किया, हत्ता कि अपनी पहली न्यूज़ एंकर की नौकरी से भी निकाल दी गई। लेकिन उन्होंने उस दर्द को ताकत में बदला और उस इनकार को एक नई सिमत में ले गई। जो दर्द आप आज महसूस कर रहे हैं वो कल आपको वो इंसान बनाने के लिए शक्ल दे रहा है जो आपको बनना है। ज़हनी तब्दीली मुतासिर से पाते तक सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो ये सवाल है कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। उसके बजाय हमें पूछना चाहिए, ये मुझे क्या सिखा रहा है। जब आप अपना सोचने का अंदाज बदल देते हैं तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। मिसाल के तौर पर एक तालिब इल्म इम्तिहान में फेल हो जाता है, वो या तो हार मान सकता है या गौर फिक्र के लिए बेहतर मेहनत कर सकता है और दोबारा कोशिश कर सकता है। वो एक नाकामी शायद वो मोड़ हो जो उसे नज़्म व ज़ब्त, तवज्जो और सब्र सिखा दे। वो औसाफ जो इम्तिहान के बाद भी जिंदगी भर साथ रहती हैं। दर्द सिर्फ रुकावट नहीं है, ये एक मौका है। सुकून तूफान के बाद आता है। हर तूफान का बारिश खत्म हो जाती है और हर रात के बाद सुबह का उजाला होता है। सोचिए, क्या आपने ये पहले महसूस नहीं किया? वो वक्त जब आपको लगा कि आप बच नहीं पाएंगे, लेकिन आज आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो एहसास होता है कि वही लम्हे आपको मजबूत बनाने वाले थे। फितरत से मिसाल लेते हैं। जंगल की आग के बाद जमीन बर्बाद नजर आती है, लेकिन राख के नीचे बीज उगना शुरू हो जाते हैं और जल्द ही नई जिंदगी जन्म लेती है।
पहले से ज्यादा मजबूत और सरसब्ज। सुकून दर्द से बचकर नहीं आता, ये दर्द को सहकर, उससे सीखकर और उसकी वजह से उठकर आता है। तब्दीली की हकीकी मिसालें। J.K. रोलिंग एक अकेली माँ जो वेलफेयर पर गुजारा कर रही थी। 12 पब्लिशर्स ने इनकार किया, लेकिन वो हार नहीं मानी। इस दर्द ने हैरी पॉटर को जन्म दिया और वो दुनिया की सबसे पसंदीदा मुसन्निफों में शामिल हो गई। नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में गुजारे, लेकिन वो नफरत के बजाय दानाई के साथ बाहर निकले। उन्होंने एक बटी हुई कौम को मुत्तहिद करने में मदद की। क्या वो ये कुव्वत बगैर उस मुश्किल के हासिल कर सकते थे? आप, जी हाँ, आप सोचिए वो वक्त जब आप टूटे हुए थे, जज्बाती, ज़हनी या रूहानी तौर पर। क्या उसने आपको अपने बारे में कुछ नया नहीं सिखाया? एक ताकत, एक नया रास्ता, एक नया ख्वाब। मुश्किल वक्त अमन के मुखालिफ नहीं होते, ये अमन तक पहुंचने का रास्ता होते हैं। नतीजा याद रखें, पहाड़ जिस पर आप आज चढ़ रहे हैं, कल वही मंजर होगा जिस पर आप फख्र से खड़े होंगे। और आज का दर्द वो कहानी बन सकता है जो कल किसी और को मुतासिर करेंगे। लिहाजा अगली बार जब जिंदगी आपको तोड़ दे, ये जान ले, ये इख्तिताम नहीं है, ये शुरुआत है बनने की। प्यारे नाजरीन, देखने का और सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।